हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद लड्डू भाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानने वाले हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं और ऑब्जेक्ट को किसी सेंटेंस में कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग देखते हैं और डेफिनेशन देखते हैं। हेडिंग क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्म। जी हाँ, ऑब्जेक्ट का मतलब हिंदी में कर्म होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन देखिए, ऑन विच वर्क इज डन and it shows an effect is called object। मतलब क्या हुआ, जब किसी चीज़ पर कोई काम किया जाए और उस काम का इफेक्ट हमें देखने को मिले तो उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गया। नोट में क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट कंटेन्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। जी हाँ, ऑब्जेक्ट में या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। और ऑब्जेक्ट को पहचानने का सबसे बड़ा ट्रिक क्या है? सबसे बड़ा ट्रिक है व्हाट एंड whom। जी हाँ, जब किसी सेंटेंस में उस सेंटेंस के वर्ब से व्हाट एंड whom का सवाल करेंगे और उसका जवाब जो आएगा वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आई ईट, मैं खाता हूँ। तो क्या खाते हो, ये हम सवाल करेंगे तो आंसर मिला मैंगो, यानी मैंगो जो हुआ वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई ईट, मैं खाता हूँ। क्या खाते हो? मैंगो खाता हूँ। मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, होम का जवाब भी मिलेगा तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। आप बोलेंगे किसे पढ़ाते हो, किसको पढ़ाते हो, या फिर किन को पढ़ाते हो, या फिर ये भी आप बोल सकते हैं कि क्या पढ़ाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश हम लिख देते हैं। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाते हो? इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, किसे पढ़ाते हो? उसे पढ़ाता हूँ। उसे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया, यानी हिम जो हुआ वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का पहचानने का ट्रिक क्या है? व्हाट एंड whom का जवाब जो आएगा वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 3 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉग्निट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज समवन और समथिंग दैट डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन। मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी इंसान या किसी चीज़ को बोला जाता है जो एक्शन को, काम को डायरेक्टली रिसीव करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। क्या खेलते हो? क्या खेलते हो भाई? तो फुटबॉल खेलता हूँ। तो फुटबॉल जो हुआ ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि प्ले मीन्स खेलना, तो खेलने के एक्शन को फुटबॉल डायरेक्ट रिसीव कर रहा है, तो इसलिए फुटबॉल जो हुआ वो ऑब्जेक्ट हो गया। और कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, आई नो, मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? तो इंग्लिश जानता हूँ, इसलिए इंग्लिश ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि नो का, जानने का एक्शन जो हुआ डायरेक्ट इंग्लिश पे पड़ रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर मैं बोलूँगा कि मैं जानता हूँ, तो आप बोलेंगे किसे जानते हो? तो आपको जानता हूँ, यानी यू को जानता हूँ। तो यू क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। और ऑब्जेक्ट में कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि नो मीन्स जानना, जानने को डायरेक्टली रिसीव कर रहे हैं आप, इसलिए आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुए, जो यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में मैं क्या बोला था कि या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो मैंगो यहाँ पे क्या है? ये नाउन है, और हिम क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो प्रोनाउन भी मिल गया और नाउन भी मिल गया। ठीक है, और नोट में देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ है? जिस टेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जी हाँ, जिस सेंटेंस में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ये नहीं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है,
तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम बहुत ही आसानी से समझ गए हैं। अब हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉग्निट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉग्निट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल और डेफिनेशन। तो अब ये क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट, मतलब प्राप्त करने वाला, ऑफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जी हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही रिसीव कर लेता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो एक्शन को रिसीव करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही रिसीव कर ले रहा है। ठीक है, और इसका ट्रिक क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, टू हुम, मतलब किसको, किसे या फिर किनको, या फिर फॉर हुम, मतलब किसके लिए। ठीक है, तो फॉर हुम या टू हुम का जवाब जो आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि टू आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा, टू हुम का जवाब में जो आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह फॉर भी आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा, फॉर हुम का जवाब में जो आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, और नोट में सबसे बड़ी बात क्या लिखा हुआ है ये देखिए, नोट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है। जी हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आएगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। यही चीज़ मैं यहाँ पे बताया ना, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है। तो टू और फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा, अगर आएगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर नहीं रहेगा बल्कि प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा या फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई विल टेल यू माई लव स्टोरी, मैं आपको बताऊंगा, तो आप बोलेंगे क्या बताओगे, तो माई लव स्टोरी, यानी माई लव स्टोरी क्या हुआ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब माई लव स्टोरी किसको बताऊंगा, तो आपको बताऊंगा, यानी आप रिसीव कर रहे हैं, आप रेसिपिएंट हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो आप क्या हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेसिपिएंट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जी हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप रिसीव कर रहे हैं तो आप क्या हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है, यही बात यहाँ लिखा हुआ है, हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है यू, तो यू क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए ये एग्जाम्पल, आई रोट, मैंने लिखा, तो आप बोलेंगे क्या लिखा, तो लेटर लिखा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब किसको लिखा, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन रिसीव कर रहा है, तो मेरे फादर रिसीव कर रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो लेटर हो गया, लेकिन टू माई फादर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले टू आ गया। और मैं क्या बताया था कि किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होता है, तो ये क्या हुआ, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ठीक है, लेटर जो है ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन टू माई फादर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इससे पहले प्रीपोजिशन आ गया और इसके पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर लास्ट में होना चाहिए था। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आई रोट, मैंने लिखा, क्या लिखा, लेटर लिखा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको लिखा, फादर को, यानी मेरे पिताजी को लिखा, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, और इसके पहले कोई प्रीपोजिशन भी नहीं आना चाहिए, तो प्रीपोजिशन भी नहीं आ रहा है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, माई फादर विल बाई, मेरे पिताजी खरीदेंगे एक मोबाइल, तो इसमें भी क्या हो रहा है, मेरे पिताजी खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसके लिए खरीदेंगे, फॉर मी, मेरे लिए खरीदेंगे,
तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है और इसके पहले एक प्रीपोजिशन आ रहा है, तो ये क्या हुआ, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। लेकिन इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माई फादर विल बाई, मेरे पिताजी खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन रिसीव करेगा, मैं करूँगा, तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सीक्वेंस में भी हो गया, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है और इसके पहले कोई प्रीपोजिशन भी नहीं लग रहा है, जैसे यहाँ पे लग रहा था। ठीक है, तो इस तरह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचाना जाता है। और आपको एग्ज़ाम में जो आएंगे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको गुमराह किया जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन देकर बोला जाएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कीजिए। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी आता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है। यही चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा नंबर पे है कॉग्निट ऑब्जेक्ट। कॉग्निट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज सेम और सिमिलर टू द वर्ब इन अ सेंटेंस। जी हाँ, वैसा ऑब्जेक्ट जो उस सेंटेंस के वर्ब से या तो मिलता जुलता हो या फिर सेम वही हो, यानी एकदम डिट्टो हो। ठीक है, उसे हम कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, आई सॉ, मैंने देखा, तो आप बोलेंगे क्या देखा, तो सॉ देखा, यानी आरी देखा। तो सॉ का रिलेशन कहीं ना कहीं स से ज़रूर मिल रहा है, यानी एकदम दोनों सेम ही चीज़ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉग्निट ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। ठीक है, ये कॉग्निट ऑब्जेक्ट इस तरह का रहेंगे, वर्ब से मिलता जुलता या फिर एकदम सेम रहेंगे। ठीक है, ही सैंग, उसने गाया, क्या गाया, अ सैड सॉन्ग, एक सैड सॉन्ग। तो सॉन्ग का रिलेशन सैंग से ज़रूर मिल रहा है। सिंग मीन्स गाना, सॉन्ग मीन्स गाना, तो ये दोनों मिल रहा है, यानी सिमिलर है। तो ये सॉन्ग जो हुआ कॉग्निट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है दे फाउट, उन्होंने लड़ा, क्या लड़ा, अ ग्रेट फाइट, एक महान युद्ध, यानी लड़ाई। ठीक है, तो फाइट क्या है, फाइट मीन्स लड़ना, और फाइट का सेकंड फॉर्म फाउट होता है। ठीक है, तो इसका रिलेशन इससे ज़रूर मिल रहा है, तो फाइट का रिलेशन इस वर्ब से मिल रहा है और ये ऑब्जेक्ट कॉग्निट कहलाएगा, क्योंकि फाइट फाउट से मिल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।